Hello friends, welcome to the quantum mechanics lecture series. Today we will take lecture number 6 on the pair production. तो अभी तक हमने चौथे और पांचवें लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट की बात की है। उनमें मोटा मोटी तौर पर हम देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि फोटोन जो है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करता है। यहां पर हम देखेंगे पेयर प्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि फोटोन ना केवल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे मटेरियल पार्टिकल को क्रिएट करता है बल्कि उनको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं पेयर प्रोडक्शन के बारे में। यहां पर मैंने इसे एक फिगर के रूप में समझा रखा है। ये एक इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी h न्यू है। ये एक टारगेट न्यूक्लियस है और इस फोटोन की पूरी एनर्जी इस टारगेट न्यूक्लियस के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट करती है और उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो ये पॉजिट्रॉन है, E+ से बताया है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसे E- से बताया है। पॉजिट्रॉन की जो टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी है उसे हमने E+ का नाम दिया है और इसकी काइनेटिक एनर्जी को K+ से शो किया है। इलेक्ट्रॉन की टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी को E- से और उसकी काइनेटिक एनर्जी को K- से यहां पर शो किया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी पॉजिट्रॉन पर। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं है प्रॉपर्टीज को लेकर, सिवाय की बजाय की एक्सेप्ट इसके चार्जेस पर। इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन को का वो नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जबकि इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी इनका मास सेम होता है। तो अब देखते हैं इस प्रोसेस को हम जो अभी तक काइनेमेटिक्स में स्कूल फिजिक्स में जो कोलिजन्स की प्रोसेस पढ़ते आए हैं उससे समझ सकते हैं। तो उसमें दो चीजें लेते हैं हम, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस प्रोसेस में जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो हेवियर पार्टिकल करता है। हेवी पार्टिकल मोमेंटम एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइटर पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को शेयर करते हैं। इस तरह से लेते हैं यहां पर। तो ये जो फोटोन का मोमेंटम है उसको तो ये टारगेट न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेगा और जो फोटोन के अंदर की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बनाने में और उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज होती है। अब देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पर। यदि फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो E+ + E- टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जीज ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज हो गया। और ये क्या होती है? E+ इज K+ + m0c², मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन एज वेल एज एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर लगाया है। तो इसका मतलब हमें यहां दिखाई दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज K+ + K- + 2m0c², क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी सेम होती है। तो हमने यहां पर इसको ट्वाइस ऑफ m0c² कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक फोटोन जो है वो मटेरियल पार्टिकल भी क्रिएट करता है और उनको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अब एक चीज यहां पर गौर करने लायक है, इसे हम नोट करके भी लिख सकते हैं कि फोटोन केवल और केवल टारगेट न्यूक्लियस के प्रेजेंस में ही पेयर प्रोडक्शन दिखाते हैं। यदि आप बात करें कि क्या फ्री स्पेस के अंदर या नॉर्मली बोलते हैं क्या वैक्यूम के अंदर फोटोन पेयर प्रोडक्शन दिखाएंगे, तो इसका उत्तर है नहीं। और ये आपका होम असाइनमेंट है कि आपको इस तरह से चेक करना है कि क्या फोटोन फ्री स्पेस के अंदर पेयर प्रोडक्शन दिखा सकता है क्या। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन में क्या अंतर है। हमने बात किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करता है और इस इंटरेक्शन में इन दोनों ही प्रोसेसेस में कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पहले से एग्जिस्टेंस रखता है, जबकि यहां पर पेयर प्रोडक्शन में फोटोन के जब टारगेट न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होता है उससे पहले ना तो पॉजिट्रॉन रहता है ना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये अंतर है।
कि इसमें दोनों ही इस फोटोन की एनर्जी से क्रिएट होते हैं। तो ये क्रिएशन का एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारी बात हुई पेयर प्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।